Hello everyone, welcome you all to my channel Divine Expressions. My name is Varsha. I am a numerologist, tarot card reader and the author of The Journey of Soul. तो गाइस जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यूजुअली वैसे तो मैं आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ, बट दिस इज द बिगेस्ट लॉ ऑफ द यूनिवर्स. इवन क्वांटम फिजिक्स में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस किया गया है, विच इज़ लॉ ऑफ कर्मा. आपने फिजिक्स में सुना होगा दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, मतलब जैसे भी कोई भी आप एक्शन करते तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, जो कि उतने ही ट्यून में होता है, उसका उतना ही क्वांटम होता है, उसकी उतनी इंटेंसिटी होती है जिस इंटेंसिटी में आपने एक्शन किया है. मतलब जो रिएक्शन है वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये जो मैं जिस लॉ के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा. मतलब जो ये कहता है कि आप जो बोते हो वही आपको मिलता है. व्हाट यू सो सो यू रीप. मतलब आप जो बोते हो वही आपको मिलता है. अब ये इतना बिगेस्ट लॉ क्या है, सुनने में आपको लग रहा होगा, सुनते रहता है, हर किसी ने सुना है. आई गेस मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस लॉ के बारे में नहीं सुना है. बट क्या आप इसकी इंटेंसिटी जानते हैं? ये लॉ अकेला एक ऐसा लॉ है जो कि बेस है आपके जितने भी स्पिरिचुअल नॉलेज, जितने भी लॉज की हम बात करते हैं, उन सब का ये बेस होता है. कैसे? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जो है थोड़ा सा बैक जाके मैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स में समझाती हूँ. जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस मतलब ये पूरे यूनिवर्स में कई डायमेंशंस होते हैं. जिस डायमेंशन पे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसको थर्ड डायमेंशन बोलते हैं. थर्ड डायमेंशन मतलब वो डायमेंशन जिसके अंदर जो है वी सर्वाइव विद द 5 एलिमेंट्स. जो 5 तत्वों से जो हमारी बॉडी बनी हुई है, उस बॉडी से हम जो है सस्टेन कर पाते हैं. ये थर्ड डायमेंशन है. 95% लोगों को 4th and 5th डायमेंशन नहीं पता होता, पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. द डायमेंशन थिंग आई विल टेक इट अप सेपरेटली एंड आई विल डिस्कस एंड आई लेट यू नो कि डायमेंशंस क्या है. थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं. जो थर्ड डायमेंशन होता है वो वाला डायमेंशन होता है जहाँ की सोल्स को इवॉल्व होने के लिए भेजा जाता है. मतलब उनकी ट्रेनिंग होती है. ठीक है, उनको सीखने के लिए भेजा जाता है. क्यों सीखने के लिए भेजा जाता है? जिससे कि उनका जो है लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ सके. गाइज, यहाँ पर आपको क्या लगता है? जरा सोच के देखिए, क्या हम यहाँ पर खाने पीने एंड मीटिंग करने और इन सब चीज़ों के लिए आते हैं? नहीं. ये पार्ट होता है, ये एक लीला होती है, एक स्क्रिप्ट होती है. बिकॉज इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप सीखते हैं, आपकी सोल इवॉल्व होती है, आप रिलेशनशिप में जाते हैं. ठीक है, वहाँ पर जो इश्यूज होते हैं, जो भी कुछ होता है, आप उनसे सीखते हैं. करियर में जाते हैं, फाइनेंशियली, हर चीज़ में आप जो भी आप सोल शॉक्स मिलते हैं, आपको सेटबैक्स मिलते हैं. तो जब आपको ये सेटबैक्स और सोल शॉक्स मिलते हैं तब आपकी सोल इवॉल्व करती है, क्योंकि जैसे सोल को शॉक मिलता है तो वो पिक्चर में आती है एंड वहाँ से आपका जो है अपग्रेडेशन होता है, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ता है, आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है बढ़ता है. ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि आपने इस बर्थ में आए, इस बर्थ में आपके सेटबैक्स मिले, आप एक बार अवेयरनेस में चले गए. ये जो सोल की जर्नी होती है कई लाइफ टाइम्स लेती है जो इवॉल्व होती है. ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा का क्या रोल होता है देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ. लॉ ऑफ कर्मा को आप समझिए एक लूप होता है. लूप आपने देखा है कि लूप कभी फिनिश ही नहीं होता. ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. मतलब ये लूप होता है. मतलब इसमें क्या होता है कि आपने आज कोई कर्मा किया तो उसके बाद उसका आपको इम्पैक्ट मिला, आपको उसका रिजल्ट मिला, फिर आपने एक और कर्मा किया, फिर उसका मिला, एक और फिर तीसरा कर्मा किया. मतलब आप कर्मा करते चलते हैं, उसका रिजल्ट आता रहता है और इसी लूप में आप फंसते चले जाते हैं. तो ये जो पैटर्न होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लूप होता है. तो इस लूप से निकलने का क्या तरीका है, देखिए इसको समझते हैं. लूप से निकलने का सबसे पहला तरीका है कि उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है. वो जो पैटर्न होता है ना, वो आपका पैटर्न कई लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता है. आपके जो चित्त है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके साथ आपकी सोल के साथ एज अ मेमोरी आपकी सोल वो स्टिक रहता है. आप उसी पैटर्न को कई बर्थ तक फॉलो करते हैं, कई बर्थ तक. यू हैव नो आइडिया गाइस, क्योंकि आप अपना पास्ट बर्थ नहीं देख पाते. जैसे कि किसी के साथ कोई भी इश्यूज हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो वो कई टाइम तक उसको लेके चले जाते हैं. स्पेशली जो है आपके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, वो कई बर्थ तक चले जाते हैं. वो सेम सोल्स को बार बार अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके साथ वही रिवेंज की है, उस तरीके की वो जो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी है, उसके साथ वो चले जाते हैं. उसी को बार बार फॉलो करते हैं. वो जो पैटर्न होता है उसको ब्रेक करना होता है. पैटर्न को हम तभी ब्रेक कर सकते हैं जब हम लेवल ऑफ अवेयरनेस को अप लेकर जाते हैं. क्योंकि जब हम लेवल ऑफ अवेयरनेस एक सीढ़ी ऊपर लेकर जाते हैं अपनी सोल को, तब हम उस पैटर्न को ब्रेक कर पाते हैं. कुछ एक चीजें बता रही हूँ छोटी छोटी,
कि जिनको अगर हम करें तो हम उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, इस लूप से निकल सकते हैं, और जो है नेक्स्ट हमारा जो सोल का मिशन होता है, जो नेक्स्ट लेवल होता है सोल का, हम वहाँ जा सकते हैं। पहली चीज़ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है गाइस कि आप पॉजिटिविटी अपने अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, आप यूनिवर्स को हर उन चीज़ों के लिए जो थैंक्स करते हैं जो कि आगे पीछे अच्छी हैं, ठीक है। चाहे आपका घर है, चाहे आपको वाइफ है, आपकी जॉब है, आपका मनी है, रिलेशनशिप, एनीथिंग, फूड, एवरीथिंग जो आपको लगता है कि आपको कंट्रीब्यूट करती है, आपको खुशी देती है, आप उसके प्रति थैंक्स होते हैं। दैट इज समथिंग यू नीड टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जो कि आपको एज अ रिचुअल तो करना ही करना है। बाकी अदरवाइज भी आपको एक ग्रेटिट्यूड वाला जो आप रखते हैं अपना एक एटीट्यूड, तो ये जो पैटर्न से धीरे धीरे हटते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप यूनिवर्स के फ्लो में चलते चले जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स को बेटर पता होता है कि आपकी सोल के लिए क्या बेटर है, आपके अपग्रेडेशन के लिए क्या बेटर है, आपके इवोल्यूशन के लिए क्या बेटर है। तो जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, ये पैटर्न अपने आप ही ब्रेक होते चले जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड रखिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है फॉरगिवनेस लेकर आइए। हम लोगों में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड, हम उस पर स्टिक हो जाते हैं। किसी ने कुछ गलत किया, उसको भूले नहीं, बार बार कभी हम रिवेंज की सोचते हैं, कभी हम सोचते हैं हम ग्रीफ में आ जाते हैं, कभी हम गिल्ट में आ जाते हैं। हम फॉरगिवनेस को जो है बोल तो देते हैं पर अंदर से नहीं लेकर आ पाते हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, और फॉरगिवनेस को लाने के लिए क्या होता है, अंदर से हमें एक पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम नेगेटिविटी में फंसते चले जाएंगे तो फॉरगिवनेस नहीं आती है। तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ग्रेटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेटिट्यूड, अगर ग्रेटिट्यूड के साथ आप अलाइन हो जाते हैं तो फॉरगिवनेस अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, आप पॉजिटिव इवेंट्स इन्वाइट करने लग जाते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स जब आपके लाइफ में आते हैं तो ये जो नेगेटिव इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आप में ग्रीफ है, ये जो एंगर है, वो अब निकल जाता है। तो फॉरगिवनेस अपने आप आ जाता है। कहने से फॉरगिवनेस नहीं आएगा। मैं आपसे कह दूं कि आप फॉरगिव कर दीजिए, आप शायद मुंह से नहीं बोलेंगे पर अंदर उस इंसान के लिए वो चीज़ रहेगी। तो अंदर भी है तो भी एनर्जी लेवल पर है। तो आपको क्या करना है कि आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। सेकेंड गाइस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको अच्छे से ब्रीद करना है। ब्रीद करने से क्या होता है कि एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहाँ पर कभी ग्रीफ की एनर्जी फंस जाती है, कभी एंगर की एनर्जी फंस जाती है, ठीक है, कभी गिल्ट की एनर्जी फंस जाती है, कहीं भी जाके फंस जाएगी आपकी किसी भी जगह, और वो आपको बहुत इशू करती है। वो कई टाइम तक, कभी लाइफ टाइम तक कहो कि वो स्टक रहे या ब्लॉक रखे आपको, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की वजह से कोई इशू है, कोई एनर्जी स्टक है, तो गाइस आपके रिलेशनशिप इश्यूज हमेशा रहेंगे। आप उसी पैटर्न को इन्वाइट करते रहेंगे जब तक उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देते। तो उसके लिए जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके कि आपका नहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो पा रहा है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस आपके साथ है, ब्लॉक आपने क्रिएट किया है, उसको कैसे हील करना है। नेक्स्ट टाइम जब कोई रिलेशनशिप फेलियर हो, फॉरगिव करना है। कैसे फॉरगिव होगा? ग्रेटिट्यूड जिए, जो चीज़ अच्छी है, ठीक है। योगा कीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत अच्छे से कीजिए। जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो कीजिए। और जैसे जैसे आप करेंगे, आप देखेंगे जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है तो वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो अपने आप ही रिलीज होती चली जाती है, ठीक है, और उससे पैटर्न ब्रेक होता है। थर्ड थिंग है आपका गो विद द फ्लो। एक सरेंडर लाइफ जीना सीखिए गाइस। सरेंडर लाइफ मतलब कि एक्शंस के लाइफ में अगर आप कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, चाहे वो करियर में है, चाहे रिलेशनशिप में है, किसी चीज़ में, एक्सपेक्टेशन एक लिमिट तक रखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक ओवर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं किन्हीं चीज़ों से, मतलब कि जब हम कोई भी एक ऐसा काम करते हैं, कर्मा करते हैं, जिसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रूट अटैच है कि मुझे तो यही फ्रूट करना है, मुझे तो यही फ्रूट चाहिए, अगर मैं ये बो रहा हूँ तो मुझे यही फ्रूट लेना है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप चेजिंग एनर्जी में होते हैं, जब कोई चीज़ आप किसी मंशा से करते हो, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपकी वो मंशा आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। रादर अगर आप बिना मंशा से काम करते हैं, आप अपने जो है इच्छाओं को साइड में रख के जब कर्मा करते हैं, तो चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं कि आप अपनी विशेष को मैटेरियलाइज कर लें, ठीक है। तो इस जो है पैटर्न्स को ब्रेक करने का एक तरीका और है कि आप जो है कहीं भी एंटर कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, सरेंडर्ड लाइफ ही, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो जो देगा वो आपको सही देगा, ठीक है। तो आप अपने कर्मा पे बिलीव कीजिए, अपना कर्मा कीजिए,
और फ्रूट है वो उनको छोड़ दीजिए। 3 चीज़ें मैंने बताई है, ग्रेटिट्यूड है, आप जो है फॉरगिवनेस सीखिए, और सरेंडर्ड लाइफ, और यू कैन से कीप द लीस्ट एक्सपेक्टेशन, और आई वुड से ट्रस्ट टू द यूनिवर्स। तो जब ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो यू वुड रियलाइज कि आपका जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा। मतलब आप जो सेम सीक्वेंस, सेम चीज़ें जो लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं बर्थ बाय बर्थ, वो ब्रेक होगा। वो कैसे ब्रेक होगा? वो इसलिए ब्रेक होगा बिकॉज आपकी सोल इवॉल्व करती है, आपकी सोल का जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो बढ़ता है। तो जब सोल का लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ता है तो डेफिनेटली उसको जो है दूसरा असाइनमेंट मिलता है, क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट उसने क्लियर कर दिया है। इट्स ऑल आई वांट टू शेयर अबाउट द कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी अगर आपके कुछ डिफरेंट व्यू हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप लॉ ऑफ कर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि इनको इस कर्मा से अपने जो जो पैटर्न हो इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। बाकी आपको किसी चीज़ की कंसल्टेशन की सर्विसेज है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर न्यूमरोलॉजी और टैरेट कार्ड रीडिंग के लिए। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून बिकॉज मैं इसी तरीके के टॉपिक्स आगे भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट दे for a prosperous life. So stay tuned, take care of yourself, and thank you so much.